बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के हृदय में एक विशाल बरगद का पेड़ अपनी मजबूत शाखाओं को आकाश की ओर फैलाए खड़ा था। इस पेड़ पर एक बुद्धिमान कौआ और उसकी प्यारी पत्नी उर्वशी ने अपना घर बनाया था। उनका घोंसला प्रेम और खुशियों से भरा था और जल्द ही छोटे छोटे चहचहाते बच्चे उनकी दुनिया में रंग भर गए। जंगल में उनकी छोटी सी गृहस्थी शांति और आनंद का प्रतीक थी। लेकिन जैसे किसी सुंदर चित्र पर काली स्याही पड़ जाए, उनकी खुशियों पर एक भयानक साया मंडराने लगा। उसी बरगद के पेड़ की जड़ों में एक दुष्ट और चालाक सांप रहता था। उसकी आंखें हमेशा कौए के बच्चों पर गड़ी रहती थीं। वह एक शिकारी की तरह घात लगाए बैठा रहता था और जैसे ही कौआ और उर्वशी भोजन की तलाश में दूर जाते, वह चुपके से उनके घोंसले में घुस जाता और उनके मासूम बच्चों को अपना भोजन बना लेता। जब माता पिता लौटते तो अपने खाली घोंसले को देखकर उनका हृदय शोक से फट पड़ता था। कौआ गहरा शोक में डूब गया, लेकिन उसकी हिम्मत अभी भी जीवित थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, हम हार नहीं मान सकते। इस बार हम अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाएंगे, जहां उस दुष्ट की पहुंच मुश्किल हो। उन्होंने अथक प्रयास से एक नया घोंसला बनाया, बादलों के करीब, जहां हवाएं तेज चलती थीं। जल्द ही उर्वशी ने फिर से अंडे दिए और कुछ हफ्तों में प्यारे बच्चे घोंसले में किलकारियां भरने लगे। कौआ और उर्वशी की खुशी लौट आई थी, लेकिन यह जानते हुए भी कि खतरा अभी टला नहीं है, वे हमेशा सतर्क रहते थे। उनकी सावधानी के बावजूद एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जब वे भोजन ढूंढने गए थे, सांप किसी तरह उनके नए घोंसले तक पहुंचने में कामयाब हो गया। शायद वह और भी चालाक हो गया था, या शायद कौए की किस्मत में अभी और दुख लिखे थे। जब वे लौटे तो उन्हें फिर से वही भयानक दृश्य देखने को मिला। घोंसला खाली था और उनके बच्चों की चीखें हमेशा के लिए शांत हो चुकी थीं। इस बार कौआ और उर्वशी की आत्मा टूट गई। वे निराशा और क्रोध से भर गए। उन्होंने फैसला किया कि वे इस बार अकेले इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। अपनी परेशानी लेकर वे अपने सबसे बुद्धिमान मित्र मोती चूहे के पास गए, जो जंगल के पुराने बिलों और रास्तों का ज्ञाता था। उन्होंने मोती को अपनी सारी दर्दनाक कहानी सुनाई, अपनी उम्मीदें और आशंकाएं उसके सामने रखीं। मोती ने उनकी बात ध्यान से सुनी, अपनी छोटी आंखों को केंद्रित किया और गहरी सोच में डूब गया। काफी देर तक विचार करने के बाद मोती की आंखों में एक चमक आई। उसने कौए से कहा, मेरे मित्र, मैं तुम्हें एक साहसिक योजना बताता हूँ। हर सोमवार को इस जंगल के किनारे बहने वाली नदी में राजकुमारी अपने शाही सैनिकों के साथ स्नान करने आती है। वह अपने बहुमूल्य रत्न और आभूषण किनारे पर उतार कर रखती है। तुम्हें ऐसा करना है कि जब राजकुमारी अपने सबसे कीमती हीरों का हार उतारे, तो तुम उसे अपनी चोंच में दबा लेना और सीधे उड़ते हुए उसी दुष्ट सांप के बिल के पास जाना। हार को बिल के मुहाने पर गिरा देना। मोती का यह सुझाव सुनकर कौए की आंखों में एक नई उम्मीद की किरण जगमगा उठी। यह योजना जोखिम भरी थी, लेकिन अपने बच्चों को बचाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। उर्वशी भी इस योजना से सहमत थी, हालांकि उसके मन में थोड़ा डर भी था। अगले सोमवार कौआ सूर्योदय से ही राजकुमारी के स्नान के समय का बेसब्री से इंतजार करने लगा। उसने बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची चोटी से नदी के किनारे पर नजर रखी। दोपहर होते ही राजकुमारी अपने लावलश्कर के साथ नदी पर पहुंची। जैसे ही उसने अपने कीमती गहने, जिनमें वह जगमगाता हीरों का हार भी शामिल था, किनारे पर रखे, कौआ बिजली की गति से नीचे उतरा। उसने अपनी मजबूत चोंच से हार उठाया और हवा में उड़ गया। राजकुमारी और उसके सैनिक भौंचक के रह गए। जब उन्होंने कौए को हार ले जाते हुए देखा, तो वे तुरंत चिल्लाए और उसके पीछे दौड़ने लगे। कौआ अपनी जान पर खेलकर
सीधा अपने बरगद के पेड़ की ओर उड़ा। उसके पीछे हथियारबंद सैनिक भाग रहे थे। उनके पैरों की धमक जंगल में गूंज रही थी। कौआ उड़ता हुआ ठीक उसी पेड़ के पास पहुंचा जहां दुष्ट सांप का बिल था। उसने नीचे झांका और सैनिकों को अपनी ओर आता देख उसने तेजी से हीरों का हार सांप के बिल के मुहाने पर गिरा दिया। हार चमकता हुआ मिट्टी में गिर गया, आधा बिल के अंदर और आधा बाहर लटका रहा था। जैसे ही राजकुमारी के सैनिकों ने देखा कि वह बेशकीमती हार सांप के बिल के अंदर जा रहा है, उन्होंने हार निकालने के लिए तुरंत अपने औजार निकाले और बिल को खोदना शुरू कर दिया। मिट्टी तेजी से उड़ने लगी और सैनिकों की मेहनत रंग लाने लगी। खुदाई के दौरान उनकी कुदालें किसी कठोर चीज से टकराईं। जब उन्होंने उस जगह को और खोदा तो उनकी नजर बिल के अंदर कुंडली मारकर बैठे उस दुष्ट सांप पर पड़ी। सांप अचानक हुए आक्रमण से घबरा गया, फुफकारने लगा और अपने बचाव में फन फैलाया। लेकिन सैनिक गुस्से से भरे हुए थे। उन्होंने अपने भालों और तलवारों से उस पर हमला कर दिया। एक भयंकर संघर्ष के बाद दुष्ट सांप मारा गया। सैनिकों ने राहत की सांस ली और राजकुमारी का हार बिल से बाहर निकाला। वे हार को पाकर बहुत खुश थे और तुरंत राजकुमारी के पास लौट गए, अपनी सफलता की कहानी सुनाते हुए। इस तरह कौए और उसकी पत्नी ने न केवल अपनी बुद्धि का परिचय दिया, बल्कि अपने मित्र की सलाह पर चलकर उस दुष्ट सांप से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। अब वे बरगद के पेड़ पर शांति और सुरक्षा के साथ रहने लगे और उनके घोंसले में फिर से बच्चों की चहचहाहट गूंजने लगी। उन्होंने सीखा कि एकता, बुद्धिमत्ता और साहस से बड़ी मुश्किलों का भी सामना किया जा सकता है। और मोती चूहा हमेशा उनका प्रिय और बुद्धिमान दोस्त बना रहा।